कि क्या हम क्लास 10th में 100 और 100 लेके आ सकते हैं मैथ्स एंड साइंस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता करता हुआ। इट्स बेसिकली अबाउट हार्ड वर्क एंड दैट परसिस्टेंस कि हाँ मुझे करना है। से इस प्रिपरेशन थोड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है इसके लिए। आई हैव सीन सम एक्सेप्शनल केसेस एज वेल जिन्होंने ग्रेड 9 में दे वर एवरेज बट दे बाउंस बैक इन ग्रेड 10। आइडियल प्रिपरेशन प्लान कि कई लोगों के पास प्लान ही नहीं होता कि कैसे वो मैथ्स करें, कैसे साइंस करें, हैप्पैज़र्ड वे में करते रहते हैं। अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे वो सारी चीज़ें दिमाग में मिक्स होनी शुरू हो जाती हैं और फिर वो तारे ज़मीन पर बन के निकल आते हैं। आई पर्सनली फील अक्टूबर इज़ गुड टाइम जब तक आपके मिड टर्म हो जाते हैं और मेजॉरिटी स्कूल्स क्या करते हैं कि अपना सिलेबस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट नीति। मैं हूं आपका दोस्त कर्तव्य काकपाल और आज हमारे साथ एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने मैथ्स और साइंस को फन लर्निंग की तरह बना दिया है। प्लीज वेलकम मिस्टर शुभम शर्मा, फाउंडर ऑफ सक्सेस स्क्वाड। वेलकम सर। क्यों? तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कैसे हाउ कैन वी स्कोर 100 on 100 in maths and science in class 10th board exams, and moreover with books, strategies to follow, and everything that you'll need with chill vibes and great advice. शुरू करें सर। एब्सोल्युटली। सर, मैथ्स और साइंस टीचर्स दोनों सब्जेक्ट के टीचर होने का ज्यादा प्रेशर होता है, फिर मजा आता है इसमें? सी, इट इज़ बोथ फेज। मज़ा भी आता है इसमें और प्रेशर मुझे लगता है अनडाउटेडली ज़्यादा रहता है because these are more technical subjects which, when compared to languages, will require more practice and revisions, right? So that's one thing. और मज़ा इसलिए आता है when you see people around who are crazy for things, especially like maths and science, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से वो मज़े वाली फीलिंग भी आ जाती है। सर, सबसे कॉमन क्वेश्चन हर ऑडियंस का, हर स्टूडेंट का ये होता है कि क्या हम क्लास 10th में 100 और 100 लेके आ सकते हैं मैथ्स एंड साइंस, या बस ये टॉपर्स का ही गेम होता है, वही बस टॉप लेवल वाले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता करता हुआ। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ टॉपर। आई थिंक इट्स बेसिकली अबाउट हार्ड वर्क एंड दैट persistence कि हाँ मुझे करना है। यू नीड टू फर्स्ट ड्रीम एंड देन गो फॉर इट, राइट? सो विद recent changes in competency based evaluation, चीज़ें थोड़ी मुश्किल ज़रूर हुई हैं बिकॉज अगर आप किसी भी एक कॉन्सेप्ट में एक एमसीक्यू गलत हो गया तो आपका वो 99 आके 100 वाला ड्रीम चला जाता है एकदम ऑल ऑफ अ सडन। बट येस, इट रिक्वायर्स rigorous practice with CBSE doing away with the rote learning thing. But yes, with hard work I think certainly you can achieve it. एंड सर, वही वही एवरेज जो स्टूडेंट है वो 100 तक पहुंच सकता है, फिर क्लास 9th से इस प्रिपरेशन थोड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है इसके लिए? See, I have seen some exceptional cases as well जिन्होंने grade 9 में they were average but they bounced back in grade 10. But yes, अगर हम grade 9 से ज़्यादा focused रहेंगे तो एक जो study habits develop करेंगे grade 9 में, if not basics then at least study habits जो आप develop करते हैं एक साल पहले से तैयारी जीत की वाली, वो आपको काम definitely आती है, right? तो 100 is certainly achievable, but yes, it requires, you know along with hard work, it requires, I must say, smart work. सर, एक आइडियल प्रिपरेशन प्लान, क्योंकि कई लोगों के पास प्लान ही नहीं होता कि कैसे वो मैथ्स करें, कैसे साइंस करें, हैप्पैज़र्ड वे में करते रहते हैं। तो एक क्या प्लान चाहिए जो साइंस और मैथ्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव हो, ताकि आप उस गोल को 100 और 100 गोल को अचीव कर सकें? See, in order to achieve any goal, first of all, smart planning is must, right? Number one. And then you need to divide your topics into smaller subtopics, right? क्योंकि अगर मैं किसी भी एक चैप्टर का XYZ का नाम लूँ, उसमें बहुत सारे अगर कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो जब भी आप एक साथ करने का सोचोगे, तो वो कभी नहीं होगा और कई बार ऐसा होता है कि, with fear factor, you're pulled back. So I always advise students to divide your chapter into smaller subtopics and then go with the topic, right? जो आपने आज day 1 रिवाइज किया, ensure that next day before you start, with the next topic, just try to connect it with previous topic and try to absorb कि अच्छा मुझे पिछला टॉपिक समझ आया था कि नहीं आया था. So these kind of tiny steps will help you, go long way. और डेली प्लान या वीकली करे कि एक वीक में कितने टाइम? It can be, it can be. I think it should be weekly because daily basis पे कई बार schools की भी नई चीज़ें आ जाती हैं. आपको होमवर्क में occupied है, you have got social life as well. तो मुझे लगता है weekly target set करना is more practical than daily basis का. सर, और एग्जाम्स में हमने काफ़ी पढ़ा है कि एनसीईआरटी ज़रूरी होती है फॉर मैथ्स एंड साइंस बोथ, और एनसीईआरटी ही करके जानी चाहिए, फिर और कोई रिकमेंडेड लिस्ट हो बुक्स की? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मुझे लगता है बेसिक्स एनसीईआरटी के डेफिनेटली काम आते हैं
है ना. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हमने ग्रेड 10 में देखा, तो वो चैप्टर की लेंथ बहुत छोटी ही हो गई है एनसीईआरटी में, है ना, स्पेशली रिवाइज्ड करिकुलम में. तो चैप्टर के वेटेज तो उतनी ही है, लेकिन इलस्ट्रेशंस बहुत कम है ना. उसके अंदर एमसीक्यूज आपको मिल पा रहे हैं, ना असर्शन रीजन है, ना केस स्टडीज हैं. तो उसके लिए डेफिनेटली यू रिक्वायर सम गुड बुक्स, बट येस, concepts are entirely taken from NCERT. Like no other fancy concept related to quadratic equations should be in your to-do list, because वो NCERT से oriented नहीं है. तो broader framework जो होगा वो NCERT का definitely रहता है. But yes, lot many reference books like question banks also of past years towards your revision time which you start will also help you. But yes, reference books are musts. रेफरेंस बुक एज इन कौन सी, आप थोड़ी नेम. You can like for math, I believe there is a good book like RD Sharma, so that will also help you. For science, I think going with NCERT is more than enough. Yeah, for what do you say about competency based case studies, MCQs, for these situations you can take up any question bank which will help you, to understand how the questions are framed. But yes, concepts for science, NCERT is definitely the best thing. NCERT can be called the holy book of. Absolutely, next to Bible, you can say. Yes. तो स्टूडेंट्स का एक सबसे फेवरेट डाउट मैथ्स के लिए, फॉर्मूला याद नहीं हो, इसका क्या सॉल्यूशन देते हैं आप अपने स्टूडेंट्स के लिए? See, I always advise them कि आप अपने रूम में एक पिन बोर्ड लगाइए. The things which are troubling you, quite a lot of time, आप उनको frequently देखिए, right? जब आप स्टडी टेबल पे बैठेंगे, सामने पिन बोर्ड पे आपको फॉर्मूलाज नजर आएंगे. एंड द मोर यू गो थ्रू द सिचुएशन, थोड़ा फियर फैक्टर भी कम होगा और आप वेल एक्वेंटेड हो जाते हैं उस सिचुएशन से, और फिर वो फॉर्मूलाज भी लर्न होनी शुरू हो जाएंगे. सो दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर टू डू लिस्ट. सर साइंस में भी ये दो पार्ट्स होते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल. तो ज्यादा हमें ध्यान किस पे देना चाहिए, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन या प्रैक्टिकल बेस्ड? सी, विद एनसीईआरटी एक्टिविटीज व्हिच आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक, आई फील कि प्रैक्टिकल एज होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है. क्योंकि जब आप वो एक्टिविटीज़ को खुद करके देखते हैं या फिर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से वो एक्टिविटीज़ देखते हैं, तो उसमें आपके, अगर मान लीजिए फ्यूम्स का कलर बताया जा रहा है किसी रिएक्शन में, प्रेसिपिटेट का कलर बताया जा रहा है, सो इफ़ यू परफॉर्म दैट एक्सपेरिमेंट, तो आपको वो ध्यान भी रहेगा, है ना, ब्रेन में रिटेंशन भी ज़्यादा रहेगा. इमेजेस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, राइट? सो आई फील प्रैक्टिकल इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. एंड व्हाट अबाउट हाउ टू अप्रोच द थ्योरी हैवी चैप्टर्स? Divide them into smaller parts, right? Life processes. Exactly, absolutely. If it is about life processes, divide into nutrition, respiration, transportation separately. Test yourself individually for those smaller topics rather than talking about the entire chapter as a whole. Then it will be better. तो सबसे बड़ी गलती जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स करते हैं मैथ्स और साइंस की प्रिपरेशन में, वो क्या होती है और हाउ डू यू सॉल्व दोज? The major mistake which I feel at times when it comes to math is simply reading the questions, not solving them. Just assuming, okay, ये question आया, ठीक है, मैंने पढ़ते रहे, and you skim through the book, which is not at all helpful. Because अगर आप written practice नहीं करेंगे, एग्जाम के टाइम पे वो सारी चीज़ें दिमाग में मिक्स होनी शुरू हो जाती हैं और फिर वो तारे ज़मीन पर बन के निकल आता है, राइट? बहुत हुआ है. सर आपके अकॉर्डिंग रिविजन कब स्टार्ट करनी चाहिए बोर्ड के लिए? फ्रॉम सितंबर, दिसंबर, नवंबर, कब से? I think I personally feel October is good time, जब तक आपके मिड टर्म हो जाते हैं. और मेजॉरिटी स्कूल्स क्या करते हैं कि अपना सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट कर देते हैं, राइट? तो फेस्टिव सीजन भी जब आने वाला होता है, आई टेक इट डिफरेंट वे. पीपल फील कि फेस्टिव सीजन में पढ़ाई नहीं होती, बट आई फील अगर स्कूल से ऑफ मिल रहा है, यू गेट मोर स्टडी आवर्स फॉर योर सेल्फ. सो आई थिंक अक्टूबर will be an ideal time to begin with your plan for boards. तो एग्जाम का स्ट्रेस सबको होता है और ऊपर से अगर पहला एग्जाम मैथ्स का हो, उस सिचुएशन को कैसे डील करें स्टूडेंट्स? देख, द वे आई फील कि फर्स्ट और लास्ट में इसमें मैटर नहीं करता. मैटर करता है कि आपने कितने अच्छे से तैयारी की हुई है ना. अगर आपका पहले से आपको पता है कि हाँ, मुझे मैथ्स में डर लग रहा है, तो उस एंजाइटी को पहले से ही क्योर करना पड़ेगा. उसमें डेफिनेटली मैथ इज वन सच सब्जेक्ट जिसमें लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करते हैं. हाउएवर विद रिग्रेस प्रैक्टिस यू कैन डेफिनेटली ओवरकम दैट फियर. सर एक मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10th को अपनी लाइफ का एंड ही समझ लेते हैं कि बस यहाँ पे नंबर नहीं आया तो फिर
नहीं कर सकते। You flip the pages of history and you get to know there are n number of renowned personalities who did not fare that well in grade 10, but that's not certainly end of life. Life is much beyond it. और स्पेशली जब ग्रेड 11-12 में आपको अपनी सिलेक्शन, आपको अपनी लाइकिंग के हिसाब से सब्जेक्ट्स मिलते हैं, देन यू प्रूव योरसेल्फ, राइट? सो नथिंग टू वरी अबाउट इट एट ऑल. कि लाइफ का एंड नहीं है दोस्तों, इट इज द स्टार्ट ऑफ योर लाइफ. एब्सोल्युटली, इट इज जस्ट द बिगनिंग. दोस्तों, ये थे मिस्टर शुभम शर्मा, जो उनकी क्लैरिटी ने मैथ्स और साइंस को कितना ही इजी बना दिया. अगर आपको क्लास 10th में हो और अभी मैथ्स और साइंस के लिए टेंशन हो, तो डोंट वरी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और याद रखिए, कंसिस्टेंसी प्लस प्रैक्टिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, राइट सर? ट्रूली वेल सेड. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करें बिना चैनल को मत जान. कमेंट करें आपको कौन सा चैप्टर साइंस और मैथ्स में से टफ लगता है. तो मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट के साथ, एक नए नजरिए के साथ. Until then, keep learning, keep growing. Bye.